जनसुराज के सूत्रधार और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर को चर्चा में बने रहना आता है। जनसुराज पार्टी का बिहार में अभी सिर्फ एक विधायक है, लेकिन गुरुवार को बिहार के मुख्य सचिव से प्रशांत किशोर की प्रशासनिक बैठक की और पूरे सूबे की चर्चा है। इस बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, डीजीपी विनय कुमार, पटना म्युनिसिपल कमिश्नर, प्रमंडल आयुक्त और परिवहन आयुक्त समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। मुख्य सचिव, डीजीपी साहब और सरकार के वरीय जो अन्य 5 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज थे वो मीटिंग में थे। उनसे जो बात हुई उसके आधार पर यह तय हुआ है कि जो बात डीजीपी साहब के यहाँ चर्चा हुई थी, पटना में अगले 2-3 साल में एक फ्यूचरिस्टिक ट्रैफिक प्लान बेहतर कैसे बने उसके लिए इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग कम वर्कशॉप होगा, जिसमें कि सभी कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ साथ देश के जो इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं जो ट्रैफिक की व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, उनकी बैठक 1 सितंबर में की जाएगी। दूसरी बात जो सहमति बनी थी कि जो सूखा नशा का प्रभाव है, असर है, उसको कंट्रोल करने के लिए देश भर की जो सिविक सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ और पटना पुलिस के साथ मिलकर एक कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। उस पर हम लोग आगे डीजीपी साहब और पुलिस विभाग के साथ मिलकर काम करेंगे। पीके की चिंता और चिंतन में सिर्फ बांकीपुर नहीं, अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने सड़कों के किनारे रोजगार चलने वाले ठेले वाले, खोमचे वालों से पुलिस की अवैध वसूली को रोकने पर चर्चा की और गरीब परिवारों को 5 किलो राशन मिले, इसका आश्वासन सरकार से मांगा। पिछले मीटिंग में तय हुई थी कि जो वेंडर्स हैं जहाँ से अनऑथराइज्ड कलेक्शन पुलिस कर रही है या किसी जोन में जहाँ पर लोगों ने कब्जा कर लिया है अपना, जिससे ट्रैफिक या रोड सेफ्टी पर प्रभाव पड़ता है, उसका एक स्पेसिफिक लिस्ट हम लोग डीजीपी ऑफिस को देंगे, जिस पर कंसर्न थाना उस पर कार्रवाई करेगा। ये पिछले मीटिंग का फॉलोअप था जिसको आज हम लोगों ने, जिसको चीफ सेक्रेटरी के प्रेजेंस में, सभी वरीय पदाधिकारियों के प्रेजेंस में अप्रूव किया गया कि इसको आगे करना है। इसके अलावा जो चीफ सेक्रेटरी से जुड़े मुद्दे थे उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि पटना में जो लोगों को, राशन कार्ड धारकों को 3.5 किलो या 4 किलो अनाज मिल रहा है, उस बात पर चर्चा हुई है और चीफ सेक्रेटरी महोदय ने यह आश्वस्त किया है कि ऑन प्रायोरिटी अगले कुछ दिनों में इसके लिए वो सभी कंसर्न पदाधिकारियों को बुला रहे हैं और हर हालत में पटना में राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज मिलेगा। चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने ऐलान किया था कि वो गली नली की राजनीति नहीं करेंगे बल्कि पूरे बिहार पर फोकस करेंगे, लेकिन मुख्य सचिव से मुलाकात में बांकीपुर को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। जो एजुकेशन को लेकर हमने घोषणा करी हुई है कि यहाँ पटना में बांकीपुर क्षेत्र के सभी स्कूलों में अगले 1 साल में गुणात्मक सुधार होगा और अगर नहीं होगा तो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी। इसको लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक बैठक आने वाले दिनों में बुलाई जाएगी, जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद आपको बता पाएंगे कि स्कूल को लेकर क्या क्या निर्णय आगे किए गए। प्रशांत किशोर की इस मीटिंग पर जमकर राजनीति हो रही है। विपक्ष का कहना है अगर एक विधायक के लिए प्रोटोकॉल है तो ये प्रोटोकॉल सभी विधायकों को मिले। प्रशांत किशोर जी जो बांकीपुर के विधायक हैं, उनके साथ कल चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और अन्य पदाधिकारी मिलकर के जिस तरह से उनके पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया गया है, इससे स्पष्ट होता है कि बिहार में किस तरह की राजनीति की जा रही है। बिहार में जहां मधुबनी में डीएम के अनुपस्थित रहने के कारण माननीय सांसद, माननीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में मीटिंग नहीं हो पाई, स्थगित करना पड़ा। सभी को जिस तरह से अपमानजनक तरीके से उस मीटिंग से निकलना पड़ा, ये सत्तारूढ़ दल और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों के लिए भी शर्मसार करने वाली स्थिति बनी। जिस तरह बिहार में सरकार के सर्वोच्च अधिकारी प्रशांत किशोर से मिल रहे हैं, उनकी मांगों पर गौर करने का आश्वासन दे रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं एक संदेश ये जा रहा है कि सरकार प्रशांत किशोर को प्रॉक्सी विपक्ष के तौर पर पेश करना चाहती है, यानी आरजेडी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कद को कम करने की ये सियासी चाल। मरगूब आलम, नक्षत्र समाचार प्लस, पटना।